बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा एक इम्पॉर्टेंट आर्टिकल चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन बाय मिलीकॉन्स मेथड। मिलीकॉन एक साइंटिस्ट था जिसने 1909 में इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज की अमाउंट मालूम करने के लिए एक एक्सपेरिमेंट किया जिसको मिलीकॉन्स ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट कहा जाता है। इस एक्सपेरिमेंट में देखें, जो सबसे पहले ये जो आपको वॉल दिखाई दे रही है, ये है एक ग्लास चैम्बर। ग्लास चैम्बर इसलिए इस्तेमाल किया है कि आप इसको अगर ओपन में एक्सपेरिमेंट करेंगे ना, तो ओपन में आपको पता है एयर प्रेशर जो है वो कांस्टेंट नहीं रहता। मुख्तलिफ़ जगहों पे मुख्तलिफ जो है वो प्रेशर होता है और एयर करंट्स भी मौजूद होते हैं, हवा के झोंके जो है वो आ रहे होते हैं, तो उसकी वजह से एक्यूरेसी जो है वो क्या होती है, डिस्टर्ब होती है। इस वजह से ये सारा एक्सपेरिमेंट होगा एक ग्लास चैम्बर के अंदर। दूसरी बात, इस ग्लास चैम्बर के बिल्कुल ऊपर, ये टॉप के ऊपर, यहाँ पर क्या चीज़ होगी, एक एटमाइज़र होगा। ठीक है, एटमाइज़र क्या चीज़ होती है? एक्चुअली में ये एक पंप होता है। पंप को आप क्या करते हैं, प्रेस करते हैं और बिल्कुल इसके सामने यहाँ पर क्या होती है, एक बारीक सी नोज़ल होती है यहाँ पर। ठीक है, इस नोज़ल में से फिर क्या होते हैं, छोटे छोटे ऑयल के ड्रॉप्स जो है वो क्या करते हैं, बाहर निकलते हैं। तो वो जो ड्रॉपलेट्स की शक्ल में यहाँ से जो है वो बाहर निकलेंगे। ठीक है, मिस्ट जैसे होती है, धुंध होती है, उसके ज़र्रात, उतने छोटे छोटे ज़र्रात यहाँ से जो है वो बाहर निकलेंगे। आपने क्या काम किया, यहाँ पर आपने थोड़ी सी ओपनिंग रखी है, ये एक विंडो है, यानी एक बारीक सी जो है वो आपके पास परफोरेटेड सी विंडो है। इधर भी एक विंडो है जिसको W1 जो है वो आपने कहा। बिल्कुल दरमियान में यहाँ पर दो मेटल की प्लेट्स हैं। एक प्लेट के ऊपर आपने पॉजिटिव और दूसरे पर नेगेटिव पोटेंशियल अप्लाई किया, यानी इन दोनों प्लेट्स के दरमियान एक पोटेंशियल डिफरेंस है। और मैं फ़र्ज़ कर लेता हूँ वो जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो किसके बराबर है, V के बराबर है। इन दोनों प्लेट्स के दरमियान ये जो डिस्टेंस है यहाँ पर चैम्बर के अंदर, वो है D के बराबर। अब हमने जब इलेक्ट्रिक फील्ड एज अ पोटेंशियल ग्रेडियंट वाला टॉपिक पढ़ा, हमने कहा E इज़ इक्वल टू माइनस डेल्टा V ओवर डेल्टा R। इसका मतलब है इन दोनों प्लेट्स के दरमियान जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो बराबर है V के, और इन दोनों के दरमियान जो फासला है वो है D के। तो इनके दरमियान जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो होगी माइनस V ओवर D। अब ये नेगेटिव साइन तो जस्ट इतना इंडिकेट करता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव की जानिब है, यानी पॉजिटिव हाई पोटेंशियल समझा जाता है, नेगेटिव लो पोटेंशियल समझा जाता है बाय कन्वेंशन। इसका मतलब ये हुआ कि पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव प्लेट की तरफ इन द डायरेक्शन ऑफ डिक्रीजिंग पोटेंशियल, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड उस सिमत में जो है वो होती है जिस सिमत में पोटेंशियल क्या कर रहा होता है, कम हो रहा होता है। तो मैं सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड की मैग्नीट्यूड जो है वो इस फार्मूले से निकाल के अपने जहन में रख लेता हूँ। अब होगा ये कि ये ऊपर वाली प्लेट में आपने देखें एक छोटा सा सुराख किया हुआ है। सुराख करने से क्या फ़ायदा होगा कि कोई एक ज़र्रा, ये जो बहुत सारे मिस्ट या धुंध के ज़र्रात हैं, ये जो ऑयल के ड्रॉपलेट्स हैं, कोई एक ज़र्रा इसके अंदर दाखिल हो जाएगा। आपने क्या किया हुआ है, इन दोनों प्लेट्स के ऊपर ये मैंने एक डॉटेड सा सर्कल लगाया हुआ है। ये सर्कल क्या है कि एक्चुअली में इस चैम्बर के बिल्कुल ऊपर यहाँ पर आपने एक कैमरा फोकस किया हुआ है या माइक्रोस्कोप फोकस की हुई है। तो इसका मतलब है एक्चुअली में ये माइक्रोस्कोप का व्यू है कि आप माइक्रोस्कोप से इन दोनों प्लेट्स के दरमियान में जो है वो देख रहे हैं, फोकस कर रहे हैं इस ड्रॉप के ऊपर। अब ये ड्रॉप आपको नज़र कैसे आएगा, आपने यहाँ पर एक बल्ब लगाया, पॉइंट सोर्स जैसे होता है। इस बल्ब से जब लाइट निकलेगी तो यूँ इस तरह से फैलेगी। ये फैलने के बाद ये कन्वर्जिंग लेंस है। कन्वर्जिंग लेंस क्या करता है, लाइट को एक पॉइंट के ऊपर फोकस करता है, तो ये इसको इस पॉइंट के ऊपर फोकस कर देगा और ये जो ड्रॉपलेट है ये क्या हो जाएगा, इल्यूमिनेट हो जाएगा, रोशन हो जाएगा। अब आप देखें किसी भी वक्त इस ड्रॉपलेट के ऊपर दो फोर्सेस एक्ट कर रही हैं। वो दो फोर्सेस कौन सी हैं? एक है फोर्स ऑफ ग्रेविटी और एक है इलेक्ट्रिक फोर्स। ये जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी है ये तो आपको पता है हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड पॉइंट करती है। इसका मतलब है फोर्स ऑफ ग्रेविटी जो है वो यूं डाउनवर्ड पॉइंट आउट करती है ये। अब इलेक्ट्रिक फोर्स किस डायरेक्शन में पॉइंट आउट करेगी? अब इलेक्ट्रिक फोर्स किस डायरेक्शन में पॉइंट आउट करेगी? F इज़ इक्वल टू क्या होता है, Q इंटू E। अगर इसके ऊपर ड्रॉपलेट के ऊपर एक नेगेटिव चार्ज है तो नेगेटिव चार्ज का मतलब है, फ़र्ज़ कर लेते हैं एक इलेक्ट्रॉन जितना नेगेटिव चार्ज है, मैं कहता हूँ -E,
और ई। अब ये नेगेटिव साइन इंडिकेट कर रहा है कि इसके ऊपर लगने वाली जो इलेक्ट्रिक फोर्स है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के बिल्कुल ऑपोजिट है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड थी पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, तो जो इलेक्ट्रिक फोर्स है वो नेगेटिव से कहाँ पर लग रही है, पॉजिटिव की तरफ। ठीक है, तो इस चीज़ को याद रखें कि पॉजिटिव चार्ज के ऊपर लगने वाली फोर्स हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल होती है, यानी जिस डायरेक्शन में फील्ड होती है उसी डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज के ऊपर फोर्स लगती है, और नेगेटिव चार्ज के ऊपर जो फोर्स लगती है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के बिल्कुल ऑपोजिट लगती है। तो इसका मतलब है ये दोनों फोर्सेस हैं जो एक दूसरे के बिल्कुल क्या हैं, ऑपोजिट हैं। अब फोर्स ऑफ ग्रेविटी तो फिक्स है, आपको पता है कि ये फोर्स ऑफ ग्रेविटी Fg वो बॉडी के वेट के बराबर होती है, और बॉडी का वेट जो है वो किसके बराबर है, mg। फ़र्ज़ करें इस ज़र्रे का मास जो है वो m है, तो ये mg के बराबर हो जाएगी, ये डाउनवर्ड है। अब अपवर्ड जो फोर्स है उसको आप कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि अपवर्ड फोर्स किसके बराबर है, Q इंटू ई के बराबर। इलेक्ट्रिक फील्ड को किसके थ्रू कंट्रोल किया जा सकता है, पोटेंशियल डिफरेंस के ज़रिए। आप इस पोटेंशियल डिफरेंस को बढ़ाएंगे या कम करेंगे तो उससे फोर्स क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी या ज़्यादा हो जाएगी। तो आपने क्या काम करना है कि इस नोब को, ये जो पोटेंशियल डिफरेंस वाली नोब है, इसको घुमाना है। घुमा के इसको एक ऐसे पॉइंट पे एडजस्ट करना है कि ये जो ज़र्रा है, ये जो ड्रॉपलेट है, ये साकिन हो जाए, बिल्कुल स्टेशनरी हो जाए। और ये स्टेशनरी उस वक्त होगा जब इसके ऊपर लगने वाली डाउनवर्ड फोर्स और जब इसके ऊपर लगने वाली अपवर्ड फोर्स दोनों बिल्कुल क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी। तो इसका मतलब है व्हेन वेट वुड बिकम इक्वल टू इलेक्ट्रिक फोर्स। अब इलेक्ट्रिक फोर्स क्या चीज़ होती है, Fe, वो होती है Q इंटू ई। ई की जगह आप लिख दें V डिवाइडेड बाय D। तो ये इलेक्ट्रिक फोर्स की मैग्नीट्यूड है। क्वालिटेटिवली हम देख चुके हैं कि दोनों की डायरेक्शन जो है वो बिल्कुल एक दूसरे के ऑपोजिट है। तो जिस वक्त इन दोनों की मैग्नीट्यूड एक दूसरे के बराबर हो जाएगी, ये पार्टिकल सस्पेंड हो जाएगा। अब वेट वो बराबर है mg, इलेक्ट्रिक फोर्स बराबर है Q इंटू वी ओवर डी। यहाँ से आप Q की वैल्यू निकाल सकते हैं, Q इज़ इक्वल टू mg/d ओवर v। ये आपके पास चार्ज मालूम करने का फॉर्मूला आ गया। अब इस फॉर्मूले में देखें G की वैल्यू कांस्टेंट आप यूज़ कर लेंगे, D आपको पता होगा कि आपने ये प्लेट्स कितनी सेपरेशन पे रखी हुई हैं, आप मालूम कर लेंगे। V का मतलब है पोटेंशियल डिफरेंस, वो आपको पता होगा कि आपने नोब कहाँ पर एडजस्ट की है, ये सारा कुछ तो नॉन है। असल जो इशू है वो है इस ड्रॉपलेट का मैस मालूम करना। अब लाजमी तो नहीं कि ये सारे ड्रॉपलेट का मैस सेम होगा, कोई बड़ा ज़र्रा भी निकल आएगा, कोई छोटा होगा। तो इसका मतलब क्या होगा कि आपको मैस मालूम करना जो है वो थोड़ा सा मुश्किल है। वो कैसे मालूम किया जाएगा, वो मालूम ऐसे किया जाएगा कि जब आपने इसको सस्पेंड कर दिया, सस्पेंड करने के बाद आपके पास 3 रीडिंग्स तो ये आ जाएंगी, यानी G की वैल्यू आपको पता चल जाएगी, D की वैल्यू पता चल जाएगी और V की वैल्यू पता चल जाएगी। G और D तो फिक्स ही होते हैं एक एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट में। V की वैल्यू आपको पता चल जाएगी, आपने नोब से एडजस्ट किया हुआ। अब लास्ट चीज़ है मैस मालूम करना। मैस कैसे मालूम किया जाएगा, आप क्या करेंगे, इस स्विच को ऑफ़ कर देंगे। जैसे ही स्विच को ऑफ़ करेंगे इलेक्ट्रिक फोर्स क्या हो जाएगी, बंद हो जाएगी। इसका मतलब है ये इलेक्ट्रिक फोर्स का अब जिक्र ख़त्म हो गया। अब एक फ़ोर्स रह गई जो है फोर्स ऑफ ग्रेविटी। ये ज़रा नीचे की जानिब आएगा, लेकिन आप जानते हैं चैप्टर नंबर 6 फर्स्ट ईयर में आपने एक और फोर्स पढ़ी हुई है, वो है ड्रैग फोर्स। ये जो चैम्बर है इसके अंदर भी तो एयर मौजूद है, बेशक वो स्टिल एयर है। तो आपको पता है कि जब भी किसी मीडियम में कोई पार्टिकल, कोई ज़र्रा मूव करता है तो वो मीडियम उसके ऊपर एक अपोजिंग फोर्स जो है वो लगाता है। वो जो अपोजिंग फोर्स उसके ऊपर लगती है उस फोर्स को क्या कहा जाता है, ड्रैग फोर्स कहा जाता है। और जब ड्रैग फोर्स वेट के बराबर हो जाती है तो उस वक्त जो ज़र्रा है या वो जो बॉडी मूव कर रही है वो एक ख़ास वेलोसिटी अटेन करती है, उसको कहा जाता है टर्मिनल वेलोसिटी। लेकिन जितना छोटा ज़र्रा होता है उतना ही टर्मिनल वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड भी क्या होती है, कम होती है। तो जैसे ही आप स्विच ऑन करते हैं ना, ये स्विच ऑफ करते हैं, उसी वक्त ये ज़र्रा जो है वो टर्मिनल वेलोसिटी गेन कर लेता है। इसका मतलब है इसके ऊपर लगने वाली जो ड्रैग फोर्स है ना, वो एग्जैक्टली किसके बराबर हो जाती है, उसके वेट के बराबर। अब ड्रैग फोर्स का फॉर्मूला स्टोक्स लॉ से मालूम किया जा सकता है, 6 पाई ईटा आर इंटू वी। लेकिन हमने कहा कि इसने फ़ौरन ही टर्मिनल वेलोसिटी गेन कर लिया, इसलिए मैंने लिख दिया टर्मिनल वेलोसिटी इज़ इक्वल टू mj। अब आप यहाँ से क्या करें,
m mass, mass किसके बराबर होता है? mass बराबर होता है डेंसिटी, यानी m इज इक्वल टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। डेंसिटी रो ही रहने दें, हमें तो पता होगा ना कि ऑयल जो हमने यूज़ किया उसकी डेंसिटी कितनी है। वॉल्यूम, स्फेरिकल जो पार्टिकल होता है, तो स्फीयर का वॉल्यूम होता है 4/3 पाई r क्यूब, ठीक है। तो ये आपके पास जो है वो m की जगह आ जाएगा, m की जगह आप पुट करेंगे रो इंटू 4/3 पाई r क्यूब इज इक्वल टू 6 पाई ईटा r VT। अब यहाँ से आप क्या करेंगे, r स्केयर की वैल्यू निकाल सकते हैं। देखें ये r क्यूब है, ये r है, r की एक पावर कैंसिल होगी, यहाँ पर बचा r स्केयर। बाकी ये 3 इधर आके मल्टीप्लाई हुआ, कितना बन गया 18 पाई ईटा VT। ये 4 है, रो है, पाई है, ये इधर आ जाएगा, पाई पाई से कैंसिल 2। यहाँ से r स्केयर की वैल्यू आ गई 9 ईटा VT ओवर 2 रो जी। जब r स्केयर की वैल्यू आ गई तो आप अंडर रूट लेके r की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। अब देखें r स्केयर की वैल्यू के लिए हमें किन किन जतन जो है वो क्या क्या जतन करने पड़ेंगे। ईटा, ईटा का मतलब होता है कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, तो एयर की कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी हमें पता है। रो डेंसिटी, डेंसिटी ऑफ दिस ऑयल हमें पता होगी इसकी डेंसिटी। जी कांस्टेंट हमें पता है, 9 और 2 कांस्टेंट है। टर्मिनल वेलोसिटी कैसे निकाली जाए? टर्मिनल वेलोसिटी कैसे निकाली जाए? हमने कहा कि जैसे ही आप इस इलेक्ट्रिक फील्ड को बंद करेंगे उस वक्त ये ज़रा टर्मिनल वेलोसिटी अटेन कर लेगा और उस टर्मिनल वेलोसिटी के साथ नीचे की जानिब आना शुरू हो जाएगा। माइक्रोस्कोप के ऊपर स्केल बना हुआ होता है, आप स्टॉप वॉच ऑन कर दें उसी वक्त और स्टॉप वॉच को कुछ देर के बाद आप क्या कर दें, ऑफ़ कर दें, तो आपको पता चल जाएगा टाइम इंटरवल। उस टाइम इंटरवल में इसने जितना भी फासला तय किया होगा तो आप टर्मिनल वेलोसिटी यूँ मालूम कर सकते हैं, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। तो टाइम आप स्टॉप वॉच से मालूम कर लें, डिस्टेंस जो है वो माइक्रोस्कोप से आप दोनों पॉइंट्स के दरमियान जो है वो मालूम कर लें। तो टर्मिनल वेलोसिटी मालूम करना कोई मुश्किल बात नहीं, आर की वैल्यू आ जाएगी। जैसे ही आर की वैल्यू आई इस फार्मूले में पुट करें तो यहाँ से क्या चीज़ आ जाएगी, मैस आ जाएगा। और आप जो है फिर ये वाला फार्मूला Q इज इक्वल टू mg/d ओवर v अप्लाई करके आराम से जो है वो चार्ज की अमाउंट मालूम कर सकते हैं। अब मिलीकॉन एक्सपेरिमेंट, इसका जो वर्किंग प्रिंसिपल है किस चीज़ के ऊपर बेस्ड है? हमने पार्टिकल को एयर में सस्पेंड किया, तो इसका मतलब है हमने उसके ऊपर दो फोर्सेस जो है वो देखी, एक अपवर्ड फोर्स थी और एक डाउनवर्ड फोर्स थी, दोनों बराबर थी। तो जब दोनों फोर्सेस इक्वल और ऑपोजिट होती हैं तो वो एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल करते हैं, तो उसको कहा जाता है इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेस। इसका मतलब है फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम इसका बेसिक वर्किंग प्रिंसिपल है। दूसरे नंबर पे जो चार्ज की अमाउंट आपके पास आई Q इज़ इक्वल टू mg/d ओवर v आ गई। अब मिलीकॉन ने सिर्फ एक ही ड्रॉप या ज़र्रे के ऊपर जो है वो चार्ज की अमाउंट मालूम करके ख़त्म नहीं किया, उसने कई ज़र्रात के ऊपर जो है वो ये चार्ज की अमाउंट मालूम करने की कोशिश की। उसने ये देखा कि हर ज़र्रे के ऊपर जो चार्ज की अमाउंट आती है वो इस अमाउंट के इक्वल है या इसके मल्टीपल के इक्वल है। मल्टीपल का मतलब है या इससे 2 गुना है या 3 गुना है या 4 गुना है, यानी ऐसा कोई ज़रा नहीं था जिसके ऊपर इसके मुकाबले में 1.5 गुना चार्ज हो या 1.7 गुना चार्ज हो या इसके बराबर या इसका डबल या इसका ट्रिपल या इसका 4 गुना। इसका मतलब है या ये था या इसका डबल, जैसे मैं लिख रहा हूँ ये था, या इससे 3 गुना ये अमाउंट थी। तो इस तरह से जो है वो चार्ज है। वहाँ से उसने ये पहचाना कि एक्चुअली में जो मिनिमम चार्ज किसी भी चीज़ के ऊपर यानी इलेक्ट्रॉन के ऊपर मौजूद है वो इसके बराबर है, इसे एलिमेंट्री चार्ज कहा जाएगा, 1.6 × 10⁻⁹ कूलम। और फ़र्ज़ करें कोई बड़ा ज़र्रा है, उस ज़र्रे के साथ फ़र्ज़ करें 2 इलेक्ट्रॉन चिपके हुए हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन का मतलब उसके ऊपर 2 इलेक्ट्रॉन जितना चार्ज होना है। किसी के ऊपर 4 इलेक्ट्रॉन आके चिपक गए तो 4 इलेक्ट्रॉन जितना चार्ज होगा। तो इन जनरली किसी भी ज़र्रे के ऊपर जो चार्ज की अमाउंट होगी वो किसके बराबर होगी, n × e। यहाँ से उसने ये रिज़ल्ट निकाला कि इस कायनात में जो चार्ज है वो कंटिन्यूसली अपने आप को यानी कंटिन्यूसली एग्जिस्ट नहीं करता, वो क्वांटाइज्ड है। क्वांटाइज का मतलब है वो एक ज़र्रे की शक्ल में है या
2 ज़र्रे इकट्ठे हो सकते हैं, या 3 या 4 या 5। ऐसे नहीं है कि एक इलेक्ट्रॉन और आधा इलेक्ट्रॉन आप काट के उसके जो है वो रख दें, यानी 1.5 इलेक्ट्रॉन जितना चार्ज जो है वो किसी जगह के ऊपर आप वो करवा दें। तो ये है इलेक्ट्रॉन यानी चार्ज इज़ क्वांटाइज्ड। ये रिज़ल्ट है बेसिक किस चीज़ का, मिलिकॉन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट का। अब इसी के साथ जो है वो हम एग्जांपल करते हैं, और ये एग्जांपल है 12.5। इंटरेस्टिंग है, आसान एग्जांपल है, नहायत ही आसान है। इन मिलिकॉन ऑयल एक्सपेरिमेंट एन ऑयल ड्रॉप ऑफ मैथ, यहाँ पर अब हमारे लिए आसानी है कि ऑयल ड्रॉप का मैथ हमें खुद से बता दिया है 4.9 × 10⁻⁻15 किलोग्राम is balanced and held stationary by an electric field between two parallel plates if the potential difference between the plates is 750 volt। अब ये आपके पास potential difference आ गया, and the spacing between them is 5 millimeter, और d की वैल्यू जो है वो कितनी है 5.0 मिलीमीटर। हमें क्या मालूम करना है, कैलकुलेट द चार्ज ऑन द ड्रॉपलेट, अस्यूम g इज इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्केयर। तो ये आपके पास जो है आ गया फार्मूला, बड़ा बेसिक सा फार्मूला हमने यहाँ पर देखा था, Q इज इक्वल टू mg/d/v। अब हर डाटा तो आपको गिवन है यहाँ पर 4.9 × 10⁻⁻15, g की जगह 9.8, d की जगह 5 मिलीमीटर। अब 5 मिली की जगह 10⁻³ प्लेस किया जा सकता है अगर उसको स्टैंडर्ड यूनिट में कन्वर्ट करना है, और v की जगह 750। तो जब आप इन सब को सॉल्व करेंगे, जैसे मैं इसको सॉल्व कर देता हूँ, 10⁻15 और 10⁻3 ये मिल के बन जाता है 10⁻18। तो ये आपके पास जो है वो 10 की पावर्स हो गई। बाकी अब 9.8 को 5 से मल्टीप्लाई करें और फिर उसको 4.9 से क्या कर दें, मल्टीप्लाई कर दें, ये आ जाएगा न्यूमिनेटर। उसको डिवाइड कर दें किसके साथ, 750 के साथ आप डिवाइड कर दें, तो ये आपके पास बन जाएगा 0.32 इंटू दिस। तो आप इसको लिख सकते हैं 3.2 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। इसका मतलब है ये एक ऐसा ज़र्रा था जिसके ऊपर 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या हो गए थे, चिपक गए थे, और 2 इलेक्ट्रॉन जितना चार्ज जो है वो उस ज़र्रे के ऊपर मौजूद है। तो ये आज का हमारा टॉपिक है। इसमें से अगर कोई क्वेश्चन हो आपके जहन में, कोई बात आपको समझ ना आई हो, कोई कंसेप्ट कन्फ्लिक्ट करता हो आपके माइंड में, तो वो ज़रूर पूछेगा, और अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।